दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा। हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान विश्वकर्मा एक दिव्य शिल्पी हैं, एक ऐसे कलाकार जिनकी बनाई हुई चीजें धरती और आकाश दोनों को सुंदर बनाती हैं। उन्हें दिव्य इंजीनियर, मूर्तिकार और निर्माता माना जाता है। विश्वकर्मा जी की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। माना जाता है कि वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और उन्हें अक्सर हथौड़ा, छेनी और मापने वाली टेप जैसे औजार पकड़े हुए दिखाया जाता है। विश्वकर्मा जी की रचनाएं बस इमारतें नहीं हैं, वो दिव्य कला और वास्तुकला का कमाल है। उनका काम सिर्फ देवताओं के महलों तक ही सीमित नहीं है, उन्हें देवताओं के हथियार बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। हर एक हथियार में अनोखी शक्ति होती है। उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि कला और शिल्प सिर्फ पेशे नहीं हैं, बल्कि रचना के पवित्र कार्य हैं। विश्वकर्मा जी का महत्व एक निर्माता की भूमिका से कहीं बढ़कर है। वो रचनात्मकता और नवाचार की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी के भीतर होती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में आकार देने और निर्माण करने में सक्षम हैं। उनकी विरासत हमें अपने कामों को लगन, कौशल और दिव्य प्रेरणा से करने के लिए प्रेरित करती है। निर्माण की उत्कृष्ट कृतियां लंका, इंद्रपुरी और द्वारका। भगवान विश्वकर्मा की वास्तुकला की प्रतिभा उनके द्वारा देवताओं और दिव्य प्राणियों के लिए बनाए गए भव्य नगरों में दिखाई देती है। उनकी रचनाएं केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके जटिल शिल्प कौशल और अद्वितीय दृष्टि का प्रमाण है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है सोने का शहर लंका, जिसे उन्होंने राक्षस राजा रावण के लिए बनाया था। यह भव्य शहर, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है, सोने, कीमती पत्थरों और जटिल नक्काशी का एक अद्भुत नमूना था, जो ऐश्वर्य और स्थापत्य कौशल दोनों का प्रतीक था। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के लिए भव्य शहर इंद्रपुरी का भी डिजाइन और निर्माण किया था। इंद्रपुरी, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है, एक अलौकिक सुंदरता का शहर था, जो उद्यानों, महलों और आनंद के उपवनों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि यह शहर कीमती रत्नों और धातुओं से सजा हुआ था और इसका वैभव सभी लोकों में अद्वितीय था। उनकी एक और प्रसिद्ध रचना है द्वारका, जो भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया शहर है। यह भव्य शहर, जिसे समुद्र से घिरा हुआ बताया गया है, विश्वकर्मा के कौशल और रचनात्मकता का प्रमाण था। द्वारका किंवदंती के अनुसार सुंदरता और आश्चर्य का शहर था, जो भगवान कृष्ण के लिए एक उपयुक्त निवास था, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद। भगवान विश्वकर्मा को न केवल उनके वास्तुशिल्प कौशल के लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी पूजा जाता है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। उनके दो सबसे प्रसिद्ध वंशज रिद्धि और सिद्धि हैं, जिन्हें अक्सर विश्वकर्मा की बेटियों के रूप में दर्शाया जाता है। वे गणेश की पत्नियां हैं, जो हाथी के सिर वाले देवता हैं, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रचुरता और भौतिक धन का प्रतिनिधित्व करती है। वह इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक प्रयासों में सफलता प्राप्त करने का प्रतीक है। दूसरी ओर सिद्धि आध्यात्मिक पूर्णता, ज्ञान और किसी की उच्चतम क्षमता की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह ज्ञान, बुद्धि और किसी की इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता की शक्ति का प्रतीक है। साथ में रिद्धि और सिद्धि भौतिक और आध्यात्मिक धन के बीच सही संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा संतुलन जो एक पूर्ण और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। वे एक अनुस्मारक हैं कि सच्ची समृद्धि में भौतिक सुख और आध्यात्मिक विकास दोनों शामिल हैं। गणेश के दरबार में उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि उनके आशीर्वाद से व्यक्ति सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्राप्त कर सकता है। भगवान विश्वकर्मा की करुणा और कौशल संज्ञा और सूर्य देव की कहानी में उजागर होते हैं।
विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव से हुआ था। हालांकि वह सूर्य से निकलने वाली तीव्र गर्मी और प्रकाश को सहन करने में असमर्थ थी। अपने पति के पास जाने में असमर्थ उसने अपने पिता से मदद मांगी। हमेशा की तरह कुशल शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सूर्य के तेज का एक हिस्सा निकाल लिया, जिससे उनका तेज कम हो गया। इस निकाले गए सार से विश्वकर्मा ने विष्णु के सुदर्शन चक्र और शिव के त्रिशूल सहित कई खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। यह कहानी न केवल बनाने की, बल्कि मौजूदा कृतियों को संशोधित करने और संतुलित करने की विश्वकर्मा की क्षमता पर प्रकाश डालती है। सूर्य की चमक की तीव्रता कम होने से राहत मिलने पर संध्या अंततः अपने पति के पास जाने में सक्षम हो गई। यह कहानी भारी शक्ति का सामना करने पर भी संतुलन और संयम के महत्व को रेखांकित करती है। यह सद्भाव और कल्याण को बहाल करने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में विश्वकर्मा की भूमिका को भी पुष्ट करता है। भगवान विश्वकर्मा की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें पूरे भारत में वास्तुकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन समुदायों के लिए अपने शिल्प का सम्मान करने और अपने प्रयासों में कौशल, रचनात्मकता और सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लेने का अवसर है। विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति में शिल्प कौशल और कलात्मकता को दिए जाने वाले उच्च सम्मान को दर्शाती है। वह रचनात्मकता की दिव्य चिंगारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहती है। कच्चे माल को सुंदरता और उपयोगिता की वस्तुओं में बदलने की क्षमता। उनकी विरासत हमें अपने काम को समर्पण, कौशल और उद्देश्य की भावना के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। विश्वकर्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सृजन का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह हमें सांसारिक में पवित्र खोजने, अपने काम में इरादे और कलात्मकता का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिंदू परंपरा में उनकी स्थायी उपस्थिति सृजन की शक्ति और शिल्प कौशल की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। भगवान विश्वकर्मा सृजन की शक्ति और हिंदू पौराणिक कथाओं में शिल्प कौशल के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी भव्य रचनाएं भव्य लंका से लेकर राजसी इंद्रपुरी तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। वह नवोन्मेष की भावना का प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी आकार देने और निर्माण करने में सक्षम हैं। कारीगरों और शिल्पकारों की पीढ़ियों से चली आ रही उनकी विरासत सभी प्रयासों में रचनात्मकता और उत्कृष्टता को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम दुनिया के स्थापत्य मार्वल्स पर अचंभा करते हैं, आइए हम दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को याद करें, जिनकी विरासत हमारी दुनिया को प्रेरित और आकार देती